बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज हम एशिया टुडे न्यूज़ के हेड ऑफ़िस में मौजूद हैं, जहां पर हमारे एक खूबसूरत भाई, खूबसूरत दोस्त हैदर अली साहब ने ब्यूरो ऑफ़िस का हेड ऑफ़िस के अंदर इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में हमारे बहुत सारे मेहमानों की जो शिरकत है वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है और इस वक्त CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद की टीम जो है हैदर अली साहब के साथ मौजूद है और हमारे साथ मुख्तलिफ़ न्यूज़ से रिलेटेड लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और सबसे पहले हम हैदर भाई से उनका तारुफ पूछेंगे, उसके बाद हमारे एशिया टुडे न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर जो मलिक शहद साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ रोज़नामा मेट्रो वॉच, रोज़नामा इंकशाफ के क्राइम रिपोर्टर अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। CID न्यूज़ के CEO मुस्तफ़ा ख़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस खुशी के मौका पर, क्योंकि ये एक इतनी खुशी इसलिए होती है कि एक शख्स जो अपनी मेहनत करता है, उस मेहनत के बाद उसे रिगार्ड उसके दोस्त जो हैं उसकी खुशी में शिरकत करके उसे देते हैं। तो जी हैदर अली, आप यहाँ पर अपना एक नया जो सिस्टम है उसे लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि एशिया टुडे न्यूज़ की एक साख है, एक नाम है पूरे पाकिस्तान में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बड़ा मजबूत नाम रखता है एशिया टुडे न्यूज़। तो आप यहाँ पर ब्यूरो ऑफ़िस का इफ्तिताह करने के लिए जो आपने मेहमान भी बुलाए हैं, लेकिन आज आपकी जो खुशी है उसमें बहुत सारे लोगों की शिरकत भी है, लेकिन आज आप इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज एशिया टुडे के चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद अजमल साहब का, अपने जो टीम के डायरेक्टर साहब हैं जनाब शहद मलिक साहब का और साजिद साहब जो हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे एक नाचीज़ को इस अहम ज़िम्मेदारी का मौका दिया। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम के साथ और जो अपने कायदीन हैं, अपने चैनल के लोग हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह एक जो जेन्युइन रिपोर्टिंग है वो करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने इदारे और अपने जो टीम के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा पैगाम दे सकूँ। क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि आप पुराने जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हर जगह दूसरे कोई ना कोई चैनल इस वक्त अपनी वर्किंग कर रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में लोग अक्सर लोगों के मसाइल हैं, उन मसाइल को और इशू को उजागर करूं और उनकी दाद रसी के लिए जो महकमे बने हुए हैं, अदारे बने हुए हैं, उन तक अपनी रसाई करके और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छी सहाफ़त करके अपने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके सामने एक अच्छा पैगाम दे सकूँ। अच्छा, इस खूबसूरत मौका पर मैं एक छोटा सा मैसेज आपसे लेना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि आज सोशल मीडिया के वजह से तहकीकाती रिपोर्टिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्या आप भी उस सोशल मीडिया का हिस्सा हैं या तहकीकाती रिपोर्टिंग जो है आप उसकी तरफ जो है कोई अमली कदम उठाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर पहले एक रिपोर्टर की हैसियत से काम किया मैंने, कोई नूर टीवी में भी, उसके अलावा दुनियावी न्यूज़ में भी किया है और पिंडू डे अखबार में भी मैंने काम किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जैसे मैं पहले क्राइम की बीट करता रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टर वो होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करके जो जेन्युइन बात होती है वो अदारों तक पहुँचाता है और उसकी दाद रस्सी के लिए जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ होता है उनके साथ खड़ा होकर हमेशा मैं कोशिश करता रहूँ और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी रिपोर्टिंग करूँ जिससे लोगों के मसाइल हल हो सकें। और दूसरा, इस वक्त जो करप्शन चल रही है, जगह जगह ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं अपने मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए काम करूँगा और इंशाल्लाह मैं आप जैसे जो सीनियर रिपोर्टर हैं उनकी रहनुमाई लेकर अच्छा पैगाम दूँगा इंशाल्लाह। हैदर अली साहब का हमारे लिए बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि तहकीकाती रिपोर्टिंग जो कि इस वक्त डेड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा उजागर करने का इनका जो अमली इक़दाम है उसको हम सलूट पेश करते हैं। इसी के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम मलिक शहद है, जो मुख्तलिफ़ TV चैनल के साथ साथ मुख्तलिफ़ अखबारात का हिस्सा रहे और अपनी उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा उन्होंने सहाफ़त की नज़र किया। तो वो एशिया टुडे न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि इस मौका पर आप तहकीकाती जो रिपोर्टिंग है, तहकीकाती जो सहाफ़त है, उसका अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हो चुका है और ज़वाल पजीर है। आज हर जगह पे तरजीह सोशल मीडिया को दी जा रही है। तो क्या हम तहकीकाती रिपोर्टिंग की तरफ दोबारा जाएंगे या नहीं? जी मलिक शहद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कासिम मुनीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और CID न्यूज़ की पूरी टीम जो आज हमारी खुशी में शामिल हुए हैं, उनका मैं बेइंतहा दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
बाकी रही आपने एक क्वेश्चन जो किया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, चूँकि आवाम इस टाइम टोटली जो सेटेलाइट चैनल हैं उनसे हट गए हैं, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा मोबाइल पे शॉर्ट स्टोरी देख लेता है कि यार ये है वो है, उसी को ही फॉलो करके चलते हैं। और वो वीडियो बाज़ ऐसी वीडियो होती हैं जो वायरल होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता जो एक तहकीकाती रिपोर्ट है, जो एक जेन्युइन स्टोरी है, आप उसको अगर लेके चलते हैं, आप अपने इलाके की आवाम का एक कह लें कि बाजू बनते हैं, उनकी ज़बान बनते हैं, उनकी आवाज़ को लेके उकाम बाला तक आप लेके जाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस दौरे सहाफ़त की फ़ील्ड में मैंने जो सबक सीखा है, जो मैंने काम किया है, हम एशिया टुडे न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं चौधरी अजमल हुसैन साहब, इन्होंने एक प्लेटफार्म हमें दिया और इस प्लेटफार्म को पूरी टीम ने हमने लेके उसको चले हैं और आवाम की आवाज़ बने हैं, अहले इलाका की आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम वो जारी रखेंगे। और आज हमारी एक टीम का बहुत बड़ा हिस्सा हैदर अली साहब, जो इस टाइम हेड ऑफिस में हम मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ़ रावलपिंडी वो मुंतखब हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि वो भी एक अच्छे और हॉनेस्ट सहाफ़ी हैं जो मतलब गरीब आवाम की आवाज़ लेके हुकाम बाला तक जाएंगे और इस सिलसिले को इंशाल्लाह वो कंटिन्यू रखेंगे। बाकी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और दूसरा जो सेटेलाइट मीडिया है उसमें बड़ा डिफरेंट आ गया। देखिए हर वक्त और दौर के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस वजह से लोग ज़्यादातर टाइम की बचत मतलब करने के लिए वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पे हम सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं, सेटेलाइट पे भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह इससे मज़ीद और बेहतर करेंगे ताकि लोगों के जो हकूक़ हैं वो उन तक पहुँच सकें, उन्हें मिल सकें। जी, ये एशिया टुडे न्यूज़ के डायरेक्टर और एक रावलपिंडी इस्लामाबाद की जानी मानी शख्सियत मलक शहद साहब थे, जो कि सहाफ़ी बरादरी के लिए एक नमूना भी हैं कि ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा उन्होंने सहाफ़त को दिया। इसी के साथ हमारे साथ एक ऐसे होनहार दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ चंद अरसे में रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान में एक नाम कमाया। और एक इंतहाई हैरत अंगेज़ मैं आज के दौर जदीद में ये बात कहूँगा कि इस मुश्किल तरीन घड़ी में जहाँ सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कमज़ोर कर दिया गया है, उसमें भी ये प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है और प्रिंट मीडिया में इनकी जो खिदमात दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वो उजागर हो रही हैं और लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इन्होंने चंद अरसे में बड़ा नाम पैदा किया है और हम देख रहे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद इनकी मरून मिन्नत हमें नज़र आती है। तो इनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर आपने इस दौर जदीद में प्रिंट मीडिया को ही चूज़ क्यों किया। जी अब्दुल रज़ाक साहब, आप हमें बताएंगे कि इस मुश्किल तरीन घड़ी में आपने प्रिंट मीडिया का ये इंतखाब क्यों किया। जी अस्सलाम वालेकुम कासिम मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असल में हालात व वाक़यात को देख कर कि मसाइल बहुत ज़्यादा है और सोशल मीडिया सिर्फ एक तरफा स्टोरी चलाती है कि वो तहकीक नहीं करती, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये स्टेप उठाया कि यार कितने मसाइल हैं यहाँ पर पिंडी इस्लामाबाद में और लोग सिर्फ एक वन साइडेड स्टोरी चलाते हैं, किसी से भी मौक़िफ़ नहीं लेते, तहकीकात नहीं करते। तो इस हवाले से मैंने कहा कि मैं अपना स्टेप उठाऊँ और ठीक है जितने भी इलाकाई मसाइल है जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकूँ तो उस पर मैं अपनी तहकीक करूँ और एक तहकीकाती रिपोर्टर बनूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कासिम भाई आपने, सीनियर साफ़ी मलक शाहिद साहब ने, कासिम जमशेद साहब ने और दीगर जितने भी सीनियर साफ़ी है उन लोगों ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, तो उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तहकीक करके अपनी रिपोर्टिंग करूँ। जी नाज़रीन, के जैसा कि बुनियाद प्रिंट मीडिया है और हक़ाइक़ भी प्रिंट मीडिया है, इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो वायरल करके इंसान की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया में जब तक मुकम्मल तहकीकात ना हो तो स्टोरी छापी नहीं जाती, लगाई नहीं जाती। इसी के साथ मैं CEO मुस्तफ़ा ख़ान जो कि CID न्यूज़ के CEO हैं, उनसे भी सवाल जवाब थोड़े से करना चाहूँगा। जी मुस्तफ़ा साहब, आपने बड़े कम वक्त में अपने आप को उजागर जो है वो करना चाहा, जिसमें आपकी हम ईमानदारी देखते हैं। आपका ताल्लुक़ जो है वो पाक आर्मी से रहा, रिटायरमेंट के बाद आपका कुल जो सरमाया है वो जर्नलिज़म है, तो अभी तक आपने क्या खोया क्या पाया। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह के सर इससे पहले भी मैं काम करता रहा हूँ और काम किए और काफ़ी सहाफ़ी हजरातों से भी काम किया, वर्क किया, लेकिन वर्क में कितना मुझे कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही थी। जिस मकसद के लिए मैंने मीडिया स्टार्ट किया है, जिस मकसद के लिए मैंने काम स्टार्ट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके साथ मेरा वर्क स्टार्ट हो गया
और मैं जो काम थे इंडिविजुअल करने शुरू कर दिए भाई। जाके ख़ुद जगह जगह पे गया हूँ, जिस तरह आपसे ट्रेनिंग लेके जिस जगह पे आपने भिजवाया होता जाके मैंने पूरा काम किया है। तो अभी इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मेरे साथ टीम है, टीम मजबूत खड़ी करूँगा। और जो ये मसले मसाइल हैं लोगों के, गरीब लोगों के, जो थानों में नहीं सुना जाते, जो अस्पतालों में डॉक्टरों हजरात जो है ना, जो हमारे जो पेशेंट जाते हैं उनके साथ रवैया होता है। और माशाल्लाह सर आप काम वर्क कर रहे हैं और टीम को भी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपना जो हमारा आवाम है और पाकिस्तान और मुल्क के लिए जो बेहतर हो हम बेहतर कर सकें। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ दोस्तों के मुख्तलिफ़ ख़यालात। माशी तंगी और मफाद परस्ती की जंग ने पूरे मुल्क के ज़िम्मेदार लोगों को अपनी लपेट में लिया और माफिया दिन ब दिन कमज़ोर होता गया और माफिया की जड़ें जो हैं पार्लियामेंट तक जाकर पहुंची, जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर मजबूत तरीन लोग बैठे हैं। मफाद परस्ती की जंग में हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ये खूबसूरत चेहरे हैं, हैदर अली, मुस्तफ़ा, मलिक शहद साहब, अब्दुल रज़ाक साहब और दीगर हमारे जो दोस्त हैं, ये प्लेटफार्म अगर कायम दायम रहा तो हम अपनी जो खूबसूरत हक़ाइक़ पर मबनी जंग है वो ज़रूर जीतेंगे। इसी के साथ हम इफ्तिताई तकरीब के जो लम्हात हैं वो आपको दिखाएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ इस वक्त मैडम सबा जो कि ट्रांसजेंडर की एक उभरती हुई और बेहतरीन एक फ़ाउंडेशन के जो सिलसिले हैं उनके तड़प फाउंडेशन, उसकी ये ऑनर भी हैं और आज यहाँ एशिया टुडे न्यूज़ की इफ्तिताई तकरीब के दौरान मौजूद हैं। और इनसे हम पूछेंगे कि आज जो इफ्तिताई तकरीब जो ब्यूरो ऑफिस की गई है इस हवाले से भी पूछेंगे और मज़ीद जो इनकी तड़प जो फाउंडेशन है, NGOs है या ट्रस्ट है जिसको ये बड़ी तेज़ी से रन कर रही हैं और ट्रांसजेंडर के लिए पाकिस्तान में पहली मरतबा मैं इनकी काविशों को देख रहा हूँ। ये कई मदरसे भी रन कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और पिछले दिनों इनकी एक और काविश के एक सोसाइटी लॉन्च करने ये जा रहे हैं मिलकर, जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए वो की गई है। इनके इक़दाम जो हैं वो ढके छुपे नहीं हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा कि आज की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से और आज की जो खुशी है जो मैं इनको बता रहा हूँ वो मेरे लिए भी खुशी का पैगाम इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों के हवाले से कोई भी नहीं सोचता, तो इनकी ये सोच का जाविया है वो कैसे बना और इस मकाम तक ये कैसे पहुंची। जी मैडम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एशिया टुडे की शुक्रगुज़ार हूँ। आज उनके इफ्तिताह हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई और उम्मीद रखती हूँ यानी कि तमाम माशरे की हकीकत सामने आएगी, लोगों के मौक़िफ़ लिए जाएंगे, बातचीत होगी, किसी से कोई भी बात छुपी ढुकी नहीं होगी। और जहाँ तक मैं अपनी बात जो करने जा रही हूँ यानी कि मैं ट्रांसजेंडर ज़रूर थी, ट्रांसजेंडर के अलावा मैं एक इंसान थी। मैंने बहुत ज़्यादा इंसानियत को सपोर्ट किया, इंसानियत को ही लीड किया, इंसानियत के ऊपर ही तवज्जो देना शुरू कर दी। मैं छोटा सा इसी हवाले से एक मैसेज देना चाहती हूँ पाकिस्तान के नाज़रीन को, खुदारा अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देकर एक अच्छा इंसान बनाए। इंसानियत बहुत बड़ा एक किरदार है। अगर आप इंसानियत को भूलेंगे, हवानियत की तरफ जाएंगे, आपके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। अगर इंसानियत को सपोर्ट करेंगे, इंसानियत को लेकर चलेंगे, इंसानियत के अंदर कि दुनिया भी आपके लिए एक जन्नत की तरह होगी और आखिरत तो मिलेगी ज़रूर। आज हैदर अली साहब की काविश से यहाँ पर वकला बरादरी से लेकर मुख्तलिफ़ तबाह फ़िक्र के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आप हमारे ब्यूरो चीफ़ जो एशिया टुडे न्यूज़ के आज मुंतखब हुए हैं, इफ्तिताई तकरीब का आगाज़ उन्होंने किया, बुनियाद एक बड़ी खूबसूरत रखी। तो हैदर अली साहब के लिए आप क्या खूबसूरत सा मैसेज देना चाहेंगे? हैदर अली की सोच खूबसूरत है, उसका अंदाज़ खूबसूरत है, जो हकीकत के पीछे जाता है चाहे वो अच्छा मौक़िफ़ हो बुरा हो उसकी मंजिल तक ज़रूर जाता है। उसकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, यानी कि वो घोड़े की रेस की तरह दाएं बाएं नहीं देख रहा, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। जी, इनका एक खूबसूरत मैसेज और ख़ूबसूरत पैगाम मेरे पाकिस्तान के नौजवानों के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी के लिए कि आपने एक लाइन पर चलना है और उस पर इतनी सख्ती से कारबंद होना है जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिले। इसी के साथ हमारे साथ एशिया टुडे न्यूज़ के एंकर और हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के सीनियर एडवोकेट जनाब शाह साहब मौजूद हैं। उनसे भी आज की तकरीब के साथ साथ तहकीकाती रिपोर्टिंग जो ज़वाल पजीर हो रही है उस हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे और वो हमें बेहतर गाइड इसलिए करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ साथ एशिया टुडे न्यूज़ और रावलपिंडी के खूबसूरत और बेहतरीन माहिर कानून दान भी हैं।
शाह जी, तहकीकाती रिपोर्टिंग जो कि आज के दौर जदीद में सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया की बदौलत ज़वाल पजीर हो रही है, तो आज यहाँ पर जो इफ्तिताई तकरीब की गई है इसमें ज़ोर देकर ये बात की गई कि हम दोबारा से तहकीकाती रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप जो है क्या कहेंगे, क्या हम तहकीकाती रिपोर्टिंग जो है वो कर सकेंगे बआसानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखना है कि फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व है जिसकी वजह से तहकीकाती रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई या ज़वाल पजीरी का शिकार है। अगर हम उन फैक्टर्स का जिसे कहते हैं एनालिसिस कर लेते हैं, हम उसको जज कर लेते हैं कि येस दीज आर द रीजंस, तो फिर हम उसको डेफिनेटली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो द फर्स्ट रीज़न लालच, शॉर्टकट, पैसा। सेकंड रीज़न अनएजुकेटेड। प्रेस क्लब का इसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि अनएजुकेटेड या लो क्वालिफाइड लोगों को जब आप मेंबरशिप इशू कर देते हैं तो फिर ऐसे होता है। और तीसरी जो चीज़ है वो पढ़े लिखे भी होते हैं, लालच भी नहीं होता, फिर भी ज़वाल पजीरी इसलिए होती है कि वो दौड़ की रेस है कि मैं पहले चला जाऊँगा और बाद में बेशक इसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ जाए, लेकिन एक दफ़ा मैंने फ्रंट पे जाके न्यूज़ ब्रेक कर देनी है। सो दीज आर थ्री मेन फैक्टर्स। अगर हम इन चीज़ों को ओवरकम कर लें, सबसे पहले हम कंफर्मेशन ले लें कि येस इट इज़, और हमें कोई लालच और इंतज़ार ना हो, और सबसे बड़ी बात प्रोफेशनल लोगों को जो बाकायदा यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हैं, एजुकेटेड और प्रोफेशनल कमिटेड लोग आ जाएं, तो मेरे ख्याल ये चीज़ें बड़ी आसानी से ओवरकम हो सकती है और इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन शाह जी, हम देख रहे हैं कि प्रोफेशनल लोग जो पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन और दीगर डिग्रीज होल्डर जो लोग हैं, वो भी बतौर शेल्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम कैसे जज करेंगे और कौन सा ऐसा पैमाना या कानून होगा, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, खासकर पैमरा हो गया जिसके अंडर ये तमाम सारे मामलात चलते हैं और वो चेक एंड बैलेंस कर सकता है, उसकी तरफ से फर्दर कोई ऐसी जजमेंट नहीं आ रही, तो फिर हम कैसे इस सानिया से बच सकेंगे? देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो मैं समझता हूँ जो वजारत इत्तलात और नशियात है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रेस क्लब के ज़रिए इसको कंट्रोल ओवर करें कि देखें कौन सी काली भेड़ें उनको निकाले जाएँ, एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको चांस दें। फिर इसी तरीके से मीडिया जो मैस कम्युनिकेशन से फारिग तहसील लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनको इंटर्नशिप दें। ये वैसे हर फील्ड में हो रहा है। अब हम वकालत में देखते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ज़लील ख्वार हो रहे हैं और बहुत मुश्किल से आगे कदम बढ़ने का चांस मिलता है। तो ये हर फील्ड में है। पैमरा की जिम्मेदारी बनती है, पैमरा की इस तरह की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने चैनल्स को कंट्रोल करना है। बेसिकली ये बनता है वजारत इत्तलात का बनता काम कि उन्होंने प्रेस क्लब को कैसे कंट्रोल करना। और फिर प्रेस क्लब में कौन लोग हैं? आप ही हैं, हम ही हैं। कल बड़े जब सीनियर होते हैं मज़ीद तो वक्त के साथ साथ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इन ओहदों को संभालते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है वहाँ पे। लेकिन हम अपने ज़ाती मफादात और छोटे छोटे प्लॉट्स के चक्कर में और दीगर हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं उनके चक्कर में हम जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रमोट होने नहीं देते। सो दीज आर द रीजंस। हमने बस अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएगी। हमारे हाथ कोई यंगस्टर लग जाए तो उसको इंटर्नशिप के जरिए उसको सिखाने और प्रमोट करने का अगर हमें चांस दें तो यकीन आसा सा माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सुना, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट भी हमारे साथ थे, दीगर जो दोस्त थे उनका भी ये पैगाम था कि मफाद परस्ती की जंग ने और शेल्टरिज़म ने हमारे माशरे को अपनी लपेट में लिया, जिससे जो जुराइम और मफाद परस्त टोला है वो इतना मजबूत होता जा रहा है कि उसकी जड़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पार्लियामेंट तक जाकर पहुंची। तो हमें सब को मिलकर, जिस तरह आज हमने यहाँ पर एक खूबसूरत महफिल सजाई, इसी तरह हमें सब ने मिलकर हकायक जो हैं उनको साथ लेकर चलना है। दिन ब दिन वो जो हकायक हैं वो एक चैन बनता जाएगा, चैन से इतनी मजबूती आएगी कि हम माशरे को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। हम दीगर दोस्तों के भी नुक्ता नज़र को अपने कैमरे की आंख में समोने की कोशिश करेंगे।